कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। और यूएस ने अगर इसमें कदम लगा लिया तो दुनिया की कोई भी ऐसा देश नहीं बचेगा जो इससे पीछे हटे। इंडिया जो है वो भी उछल उछल के आगे आ जाएगा कि हमको भी चाहिए, हमको भी क्रिप्टो करेंसी चाहिए, हम भी इसके अंदर आजमाएंगे, हमारे पास बहुत सारी एक्सपर्टीज़ है। तब जो है ना लहजे बदलने लगेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग पूरा मार्केट का जायजा लेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले यही कहूँगा, सेशन को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक ठोक दो। लाइक का बटन वहाँ पे उसको क्लिक कर दो। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। बेल वाला जो घंटी है उसको क्लिक करो, फिर ऑल जो नोटिफिकेशन उस पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि ये आपसे कोई नोटिफिकेशंस मिस ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, लेकिन शॉर्ट क्लिप्स होती हैं 15 सेकंड या 20 सेकंड की यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं। ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। ओके, क्योंकि मैंने 3 4 डाले हैं इसके अंदर, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लोगों ने देखे नहीं है। इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि आपने नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक नहीं किया है। तो ऑल पे उस पर पहले क्लिक कर दो और फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर अटकलें भी ऐसी लग रही हैं कि हो सकता है कि ये एक टॉप बन गया है और 50,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। 50 के पास जाता है, 48 पे आता है, 47 पे आता है, फिर कभी 43 के आसपास आता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रैब करने के लिए। ओके, क्योंकि मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव न्यूज़ मैं देख रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त है। और उसके हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि ये जैसे एक मंथ पास हो जाएगा, ओके, या एक अचानक से झटके वाली एक जो मूव आएगी ना, वो इस बार जो रैली है इसको अच्छा खासा ऊपर लेके जाएगी और मौका नहीं मिलेगा हमें। इनफैक्ट अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर आपके पास 0.1 BTC भी है तो आप बहुत लकी हो। ओके, तो इनफैक्ट अगर आपके पास है 0.1 BTC कम से कम, तो उसको संभाल के रखना, खर्च मत करना, और बहुत अच्छा खासा आपको मुनाफा मिलेगा। मार्केट का जायज़ा लेंगे, लेकिन फटाफट कुछ मार्केट में इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको कवर कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो पॉजिटिव न्यूज़ जो मुझे नज़र में आ रही है, जो आपको भी गौर करना चाहिए, कि इथीरियम जो था एक समय पे 2000 के ऊपर चल रहा था। ओके, और फिर गिरावट हुई, लमसम कह सकते हैं कि 1350 के आसपास आ चुका था। बाई किया होगा तो प्रॉफिट में होगे, अगर नहीं बाई किया है तो राइट नाउ 1542 1542 के आसपास चल रहा है। और अगर वापस से मौका मिलता है नीचे थोड़ा बहुत तो इसको बाय करना, क्योंकि चाइना की तरफ से थोड़ी बहुत कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ है। यानी कि चाइना में जो एक मंगोलिया रीजन था जो माइनर्स के लिए काफ़ी फेमस था, इसलिए फेमस था क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बहुत चीप अवेलेबल थी। तो उस हिसाब से वहाँ पे माइनिंग बहुत लगा है। अब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को हटाने के चक्कर में है कि पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जिस हिसाब से पावर को बचाना चाहते हैं उसमें और कटौती हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इन रफली बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ अभी न्यूज़ में निकल के आ रहा है। तो दे आर प्लानिंग टू शट अप ऑल द माइनिंग एक्टिविटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर। तो अगर ऐसा कुछ, और ये जो न्यूज़ है कुछ और मसाला भुन के एकदम तैयार होकर सामने आती है, तो मार्केट में हल्का फुल्का लाल निशान मिल सकता है। तो अगर ऐसा मिलता है तो इथीरियम को आप उठा लेना, क्योंकि ये जो न्यूज़ है, इथीरियम नाउ अवेलेबल ऑन अमेजन मैनेज्ड ब्लॉकचेन। अब यहाँ पे अमेजन वेब सर्विसेज जो है ये अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करती हैं IT इनेबल्ड, यानी कि आप वेब होस्टिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर ब्लॉकचेन की सर्विसेज है, मतलब बहुत सारी टन्स ऑफ सर्विसेज हैं। मैं खुद यूज़ करता हूँ AWS। ओके, तो इन डिटेल नहीं जाऊँगा, बस ये कहना चाहता हूँ कि इथीरियम जो है इज़ नाउ अवेलेबल ऑन अमेजन मैनेज्ड ब्लॉकचेन। Amazon Web Services users reportedly have the ability to provision Ethereum nodes and connect to the blockchain's mainnet and other testnets. Okay, कि Ethereum is now available on Amazon। ये जो लाइन है इसको तरोड़ मरोड़ के अच्छा खासा पेश किया जाएगा, मार्केट ऊपर आने की उम्मीद है। ओके, नेक्स्ट एक और पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो पेपाल की तरफ से है कि पेपाल टू बाय कर्व क्रिप्टो कस्टडी फर्म। बिटको को एक्वायर करने के बाद अब इनकी नज़र कर्व के ऊपर है। अब आप खुद सोच लो, इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि पेमेंट गेटवे सर्विसेज है जो पेपाल है, जो दुनिया भर में चलती है, वो धीरे धीरे इसके अंदर अपने पाँव जमाने लग रही है। अब भैया आगे कुछ फ़ायदा होगा तो ही ना,
लोग 45,000 पे भी बाई करते हैं, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बाई की थी। ओके, तो आप और हम थोड़ा 45-50 के आसपास डर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि आपका व्यू पॉइंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, ओके, हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमें पता है कि 2021 के अंदर आज जो 50 है वो लाख, 1.5 लाख या 6 लाख के आसपास भी डॉलर जा सकता है। तो अगर ये आपको अपने आप को समझा देते हो इस हिसाब से, तो आप 40 पे भी बाय करो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो सेफ फंड है उसी को लगाना। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज का एग्जांपल देख लो भाई, ये सब इसके अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर ये है कि SEC चेयर नॉमिनी जेंसलर कॉल्स क्रिप्टो करेंसीज कैटलिस्ट फॉर चेंज ड्यूरिंग कंफर्मेशन हियरिंग। जैसे कि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि गैरी गेंसलर जो है, ही इज़ ए प्रो क्रिप्टो। ओके, क्रिप्टो के बारे में मतलब काफ़ी चीज़ों को ये बयां करते हैं और प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चीज़ को लेके आते हैं। तो जब से ये जो बाइडन की टीम के अंदर आए हैं अंडर SEC, तो थोड़ा सा मामला वो है कि ठीक ठाक लग रहा है। ओके, और ख़ास तौर से अगर हम रिप्पल को यहाँ पे जोड़ें तो उनका भी मामला सुलटाने वाला लगता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रियायत दी जा सकती है रिप्पल को इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी। और वापस ये कर रहा हूँ, देखो देर सवेर एक पेनल्टी ही लगेगी रिप्पल को फॉर XRP। ओके, और उसके बाद से प्राइस अच्छा खासा जा रहा है। तो जब हमको इतनी सारी चीज़ें बहुत हद तक एक कन्फर्मेशन जैसी लगती है और चीज़ें एकदम अभी कह सकते हैं कि एकदम रद्दी के भाव अगर पड़ी हुई है, ओके, तो हम क्यों ना लें उसको। ओके, ये मेरी राय है, मेरी ओपिनियन है, मैं इस हिसाब से सोचता हूँ। ओके, वही चीज़ आप लोग को बताता हूँ, बट आप लोग अपनी स्टडी कर लेना। 35 भी मेरे लिए सही है, 30 भी सही है, 25 भी सही है, 20 भी सही है, एक्यूमुलेट करना है। कार्डोनो की बात कर लो, कार्डोनो कहाँ से कहाँ उछल के चले गया। ओके, आप और हम सोचते रह गए कि भैया 1.20 सेंट के आसपास आ गया, अब तो ये नीचे आ जाएगा। 91 तक आया तो लोग घबरा गए, भाई ये वापस जब नीचे आ जाएगा, उसके बाद से वापस जंप कर लिया। ओके, तो अभी माहौल काफ़ी पॉजिटिव है, हर एक कॉइन के लिए पॉजिटिव है। और ये छोटी मोटी उतार चढ़ाव जो आती है, डेट इज़ जस्ट कहीं से जो थोड़ी सी न्यूज़ आ जाती हैं कि हाँ BTC थोड़ा सा नीचे आ गया तो सारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं, फिर ऊपर आ जाता है। तो ये एक साइकिल चलते जा रहा है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं गैरी गेंसलर, प्रेसिडेंट जो बाइडेंस नॉमिनी टू स्पीयरहेड द SEC, हैज टोल्ड द सेनेट बैंकिंग कमिटी दैट ही वुड प्रमोट cryptocurrency innovation during his March to confirmation hearing when asked cryptocurrency regulations. He described Bitcoin and other cryptocurrencies as a catalyst for a change. ये बहुत बड़ी important line है। Okay, that he would promote cryptocurrency innovation during his March to confirmation hearing when asked cryptocurrency regulation. Okay, बहुत बड़ी बात है SEC की तरफ से और यूएस ने अगर इसमें कदम लगा लिया तो दुनिया की कोई भी ऐसा देश नहीं बचेगा जो इससे पीछे हटे। इंडिया जो है वो भी उछल उछल के आगे आ जाएगा, हमको भी चाहिए, हमको भी क्रिप्टो करेंसी चाहिए, हम भी इसके अंदर आजमाएंगे, हमारे पास बहुत सारी एक्सपर्टीज़ है। तब जो है ना लहजे बदलने लगेंगे। ओके, जो अभी अनुराग ठाकुर है, हाँ इसमें बैन हो सकता है या ये हो सकता है, सब आगे आ जाएंगे, नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे भी डिजिटल करेंसी आ रही है, ये भी आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है, तो मेन SEC है, ये अगर आगे आ गया तो सबको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, तो यूएस जो है मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड है। ओके, तो इसके ऊपर सबकी नज़र रहती है, डॉलर के ऊपर सबकी नज़र रहती है, डॉलर ऊपर तो हर कुछ ऊपर नीचे होने लगता है। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डोनो के बारे में बात करते हैं। कार्डोनो का जो करंट प्राइस चल रहा है $1.23 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे है कार्डोनो एड्स नेटिव टोकन्स विथ लेटेस्ट हार्ड फोर्क। ओके, कार्डोनो बिकम ए मल्टी एसेट ब्लॉकचेन विद द लेटेस्ट मैरी हार्ड फोर्क। ये जो था ना हार्ड फोर्क बताया था आपको, मैरी हार्ड फोर्क। और इसके बाद और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं कार्डोनो के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी जो कार्डोनो के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो है उसको चेक कर लो, उसमें सारे मैंने अपडेट्स बताएं। तो जब जब ये अपडेट्स आएंगे प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाएगा। कार्डोनो जो है इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। ओके, अभी आपको 1.2 दिख रहा है, अगर चांस मिलता है $1 या 90 सेंट के आसपास अगर आता है तो भी आप उठाने में चूकना मत, और 1.10 के आसपास आता है तो भी चूकना मत। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भूल जाओ कि आपने लिया है, 6 महीने के बाद देखो आपको
लमसम 2 ढाई या $3 के आसपास ज़रूर दिखेगा ये मेरे हिसाब से। ओके, जिस हिसाब से मार्केट का मूव चल रहा है, पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। इसके बाद और भी 2 हार्ड फॉक्स आने वाले हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ हैं, अच्छा खासा प्राइस ऊपर जाएगा। NFTs हैं, उसका भी बूमा बूम होने वाला है, क्योंकि NFTs आर नथिंग बट डिजिटल आर्ट। ओके, ये डिजिटल आर्ट जो है ये भी आने वाले समय में बहुत एक धूम मचाने वाला है। ओके, और उसकी लिमिटेड कॉपीज़ होती हैं, मल्टीपल कॉपीज़ भी कर सकते हैं, और डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो NFTs के ऊपर भी आप फोकस करो, बहुत अच्छा खासा जाएगा। ओके, तो ये कार्डानो के ऊपर था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइटकॉइन को लेके बात करते हैं। इसके लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है फ्रॉम ग्रेस्केल। ओके, ग्रेस्केल एड्स 174,000 Litecoin to its Litecoin trust. Okay, New York-based cryptocurrency asset managers Grayscale brought over 174,000 Litecoin over the past month. This is the equivalent of 80% of all mined Litecoin in February. अब इन्होंने इतना बाय किया है। ओके, यही सोच के बाय किया होगा ना कि लाइटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा। लाइटकॉइन ने तो अभी तक अपना चमत्कार दिखाया ही नहीं है, क्योंकि जिसकी हम हमेशा से बात करते हैं कि हर कॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई अच्छा खासा मार दिया है, लाइटकॉइन ने नहीं मारा है। ओके, लाइटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो राइट नाउ इसकी जो प्राइस चल रही है 189 के आसपास चल रही है। 9% के इसमें अभी इजाफा चल रहा है, और इसका जो पुराना एक जो ऑल टाइम हाई था मेरे हिसाब से लगभग कह सकते हो $350 के आसपास था। ओके, यहाँ पे, और राइट नाउ इसकी जो प्राइस चल रही है, मार्केट कैप में हटा देता हूँ। ओके, 189 के आसपास चल रही है। ओके, तो मेरे हिसाब से लाइटकॉइन भी 350 को तोड़ेगा, ऊपर जाएगा बाकी सभी कॉइन्स की तरह से। ओके, तो इसके ऊपर भी नज़र रखना बनता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको लेना बनता है। अच्छा कॉइन है, अच्छा प्राइस इसका ऊपर जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब आप कार भी बाय कर सकते हैं यूजिंग बिटकॉइन। ओके, और इनफैक्ट यहाँ पे जो एक आर्टिकल आया है कि मेजर कैनेडियन कार डीलर टू एक्सेप्ट बिटकॉइन। सब पेमेंट अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में, तो यही सोच के कर रहे होंगे कि बिटकॉइन की एक स्टोर वैल्यू है जो आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। मतलब कि हर एक सेक्टर में पॉजिटिविटी है बिटकॉइन को लेके, इसलिए सब लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि ठीक है, आज हमने बात करते बिटकॉइन की अगर बात करते हैं तो सपोज करो 50,000 का हमने $50,000 की कोई कार बेची है, तो उनको पता है कि पैसा बिटकॉइन में मिल रहा है, तो 50,000 की हमने कार बेची है, लेकिन हो सकता है कि 1 महीने के बाद ये 50,000 के बदले हमें 50,000 और मिल जाएगा, प्राइस डबल हो जाएगा। तो ये सोच है। ओके, तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड जो फैक्टर देखा जा रहा है, तो रिवार्ड का जो फैक्टर है वो काफ़ी ऊपर है सबकी नज़र में, रिस्क का कम है। ठीक है, क्योंकि एक लेवल के ऊपर जो चल रहा प्राइस, और ये भी एक बयान निकल के आ रहे हैं कि हो सकता है कि 42-45 को एक सपोर्ट बनाया जा रहा है। ओके, जब भी वहाँ पे आता है प्राइस ऊपर चले जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखना है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही हैं मुझे। ओके, नेक्स्ट कॉइन जिसके ऊपर मैं नज़र रखने को कहूँगा वो है चिलीजेड या चिलीज टू एक्सपांड ऑपरेशंस, विल इन्वेस्ट $50 million इन द US। Blockchain provider for sports and entertainment, ChiliZ has announced plans to expand its operation to the United States. It will invest $50 million to target mainstream sport franchises in the country. जिस कॉइन के प्रोजेक्ट्स बेहतर हैं, जो चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, नई चीज़ों को लेके आ रहे हैं। ओके, और अच्छे खासे प्रमोशंस हो रहे हैं, अच्छी अच्छी कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, या अच्छे अच्छे नाम उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर आपको नज़र रखना है। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी कॉइन्स होते हैं, जिट हब जो होता है, ओके, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं कि हर एक कॉइन के अंदर जो डेवलपर टीम है वो कितनी एक्टिव है, वहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं डॉज कॉइन की बात करूँगा तो वहाँ पे डेवलपर टीम जो होती है वो पूरी इनएक्टिव, अभी भी इनएक्टिव है। ओके, मतलब उसमें कुछ काम है ही नहीं। अगर आपको लगेगा कि भाई हाँ ये सड़क है और इस सड़क पे आपको 15-20 मजदूर दिख रहे हैं, ओके, तो आपको लगेगा हाँ यहाँ पे अच्छा खासा काम चल रहा है, ये रोड बहुत बेहतर हो जाएगी। अब एक और खड्डे वाला रास्ता है जहाँ पे कोई मजदूरी नहीं है, और मैं आपसे कहूँ कि ये रोड एकदम चिकनी रोड बन जाएगी, मस्त बन जाएगी, तो आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है।
ओके, तो वही चीज़ गिटहब पे दिखता है, डेवलपर्स दिख रहे हैं कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे भी आप नज़र रखना। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करना था, ये बताना था कि मार्केट के अंदर फंडामेंटली चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं। चार्ट्स के ऊपर चीज़ें थोड़ी सी एक हल्की फुल्की गिरावट वाली दिखती है, बट दैट डजेंट मैटर, क्योंकि जब भी नीचे आता है तो प्राइस अच्छा खासा ऊपर आ रहा है, एक रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वापस से इथेरियम तो ऑलमोस्ट 1554 के आसपास आ गया, बहुत इजीली ये टच भी कर देगा टारगेट को। ओके, और BTC ये भी कोशिश करता है 50 के आसपास ये जाने की कोशिश कर सकता है, बट अगेन रेजिस्टेंस है इसके अंदर। ओके, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे नेक्स्ट सेटअप का क्या बताता है यहाँ पे, उस हिसाब से हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। जल्दीबाजी वाली एंट्री हमें नहीं लेनी है। और वापस एक चीज़ कहूँगा यहाँ पे आप लोग से कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर जाइए और आप ये यूज़र नेम चेक कर लो, ओपन फॉर प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा यूज़र नेम है, इसी पे आपको जाना है, इसी पे आपको फॉलो करना है, ज्वाइन करना है। और अगर पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरा जो टेलीग्राम का यूज़र नेम है डेट इज़ ZIAHAQ। स्कैमर से बिल्कुल सावधान रहना, क्योंकि ये ओपन फॉर प्रॉफिट की स्पेलिंग में बहुत छेड़छाड़ कर देते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा सब्सक्राइबर्स काउंट देखो कि कितने 27,300 हैं यहाँ पे। ओके, तो ओ को कभी ज़ीरो कर देंगे, देन आई को कभी स्मॉल एल कर देंगे, फिर बीच के ओ को ज़ीरो कर, इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना। सब्सक्राइबर्स देखो इतने सारे हैं, देन ओनली यू शुड ज्वाइन। और ये मेरा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या वेबसाइट जो हमारा openforprofit.com, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। ओके, और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे ट्विटर के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ट्विटर पे नज़र डालते हैं तो इंटरेस्टिंग पोस्ट है विली बू की तरफ से। यहाँ पे चार्ट्स काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग मिल जाएंगे। इनका ये कहना है कि ये जो चार्ट शो किया है, द इंक्रीज इन बिटकॉइन यूजर्स विजिबल ऑन इट्स ब्लॉकचेन पर डे, रिटेल इन्वेस्टर्स अराइव्ड इन जैन, like prior cycles I expect this peak to top out higher than the ones before it. Gives you an idea how this bull market is just warming up. bull market just शुरुआत कर रहा है, एक लहर ऊपर की तरफ जाएगी। जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, ऑफकोर्स ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जिस हिसाब से नए यूज़र्स आ रहे हैं उस हिसाब से। और जब भी एक टॉप आउट हुआ है तो प्राइस के साथ यूज़र्स यहाँ पे मेल खाया है, क्रॉस ओवर हुआ है। तो यहाँ पे अभी तक क्रॉस ओवर हुआ नहीं है, तो ऑफकोर्स ये जो है ये ऊपर तक जाएगा, टच होगा, उस हिसाब से होगा। उसी हिसाब से मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था, जब तक ग्रीन लाइन को टच नहीं करेगा प्राइस, तब तक ये नहीं कह सकते कि हम एक वापस से एंड ऑफ बुल मार्केट, एक नया बेयर मार्केट के अंदर आ रहे हैं। और वो जो लेवल है वो $97,000 के आसपास है। ओके, तो ये एक पॉजिटिव पोस्ट था ट्विटर के ऊपर, तो मुझे सही लगा आप लोगों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट अगर हम कॉइनबेस की बात करते हैं, कॉइनबेस प्रो की बात करते हैं, तो वहाँ से भी आउटफ्लो है। अनदर 12,000 बिटकॉइन आउटफ्लो फ्रॉम कॉइनबेस। ओके, आउटफ्लो जब होता है तो इसलिए होता है कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है यहाँ से। नेक्स्ट कल एक ट्विटर पे मैंने पोस्ट डाला था, ओके, कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 डैश निकल के भागा। दिस इज़ जस्ट फॉर फन, कि हर एक माहौल में जितना माइंड आप फ्रेश रखोगे, जितना माइंड ताज़ा रखोगे, उस हिसाब से आप चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो। आप एक खुद इमेजिन करो, एक एग्जांपल देता हूँ, चलो हम टेक्निकल एनालिसिस की बातें तो करते ही हैं। ओके, अब आप खुद सोचो कि आप सपोज करो सुबह घर से निकल रहे हैं, और अगर आप एक फ्रेश मूड से निकलते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा खासा निकलता है। अगर आप घर से निकल रहे हो कुछ नोक झोंक करके या अपसेट होके, तो आप ऑफिस में भी आओगे तो पूरा दिन उसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे। ओके, इसलिए माइंड थोड़ा सा फ्रेश करो, और इसलिए एक पोस्ट डाला था, और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब सबने दिए हैं। भाई ज़ेप्पे मे बी द आंसर फॉर दिस, बुलिश निकल के भागा। और कुछ लोगों को थोड़ा हिंदी समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ये जो 80-90 के दशक के जो लोग होंगे ना, जिनको हम कहते हैं पुराने चावल, ओके, जो हमारी उम्र के होंगे, उनको ये सब पता होगा। जो बच्चे छोटे थे तब इस तरह की बातें करते थे, खेलते थे। ठीक है, तो उनको ये एक कोट है ये पूरा याद होगा। ज़ेप्पे शायद है, अप हो या डाउन आपने पैसा बनाना सिखा दिया है, थैंक्स सर, जेड स्पेशल इज़ अमेजिंग। और इंडिकेटर जो है, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई है, एक्चुअली इंडिकेटर में कुछ चीज़ें जो है ना बहुत आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इंडिकेटर के अंदर मैं एक ट्यूनर फिट करने वाला हूँ। ठीक है, ट्यूनर का मतलब ये हो गया कि सेटिंग हर चार्ट के हिसाब से, देखो हर चार्ट जो होता है, BTC का चार्ट है,
उसमें कुछ मूवमेंट अलग हैं, ठीक है। तो आप BTC की अगर सेटिंग, जो इंडिकेटर मैंने सेट किया है, वो अगर मैं इथेरियम पे डालूँ या लाइटकॉइन पे डालूँ तो वो सही नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने उस चार्ट के हिसाब से सेट किया है, ठीक है। तो वही चीज़ अगर मैं लाइटकॉइन पे डालूंगा तो मुझे सही नहीं दिखता है, तो लाइटकॉइन के ऊपर वापस से मुझे ट्यूनर सेट करना पड़ता है। जैसे पुराना जो रेडियो रहता था, हम ट्यून करते थे तो आवाज़ क्लियर होती थी, उसी हिसाब से है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ एक नोटिस की कि अगर जो इंडिकेटर है उसमें कुछ तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट के लिए बैंडविड्थ जो रहता है, बॉलिंगर बैंड, उसको देखने का नज़रिया पूरा अलग है, ओके। फॉरेक्स के चार्ट्स अलग होते हैं, और फॉरेक्स जो होता है पिप्स के अंदर वर्क करता है, तो उसमें बॉलिंगर बैंड को देखने का नज़रिया अलग है। और क्रिप्टो के जो मूवमेंट्स काफ़ी तेज़ होते हैं तो उसमें बॉलिंगर बैंड को देखने का नज़रिया अलग है, स्टॉक मार्केट का अलग है। तो इस हिसाब से ये सारी मैंने चीज़ें देखी हैं। अगर सपोज करो पहले मैं उसमें देखता था फिर यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे रिजल्ट सही नहीं दिखता था, तो उसी लिए उसमें सेटिंग्स हो रही हैं। आप समझ लो कि एक ट्यूनर लगाने वाला हूँ मैं। अगर आप फॉरेक्स पे हो तो उसको थोड़ा सा फॉरेक्स के हिसाब से सेट करना है। फिर फॉरेक्स के अंदर भी अगर हम यूरो USD पे देख रहे हैं, गोल्ड में देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा ट्यून करना है चार्ट को। तो जैसे ट्यून करोगे तो चार्ट्स पे हर चीज़ अच्छा अच्छा बनता जाएगा बाय सेल का। इंस्टेड के बीच में साइड वेव्स जो होते हैं उसको हटाना है, ठीक है, कि साइड वेव्स में गलत एंट्री ना लग जाए। तो थोड़ी सी चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें दिन ब दिन बेहतर हो रही है, तो वो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो उसको भी आप यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अभी ज़्यादा टाइम मेरा उसी के ऊपर जा रहा है, इंडिकेटर के ऊपर वर्कआउट करने पे। और इंडिकेटर आपके साथ ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, खुद भी एंट्री लेता हूँ, और आपको भी पता है कि रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आता है। और जब मैं कहता हूँ कि स्कैल्पिंग करना है, तो स्कैल्पिंग का मतलब ये हो गया कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी निकालते जाओ। हमारा टारगेट दिन का $1000 $800 के आसपास है, अच्छी अमाउंट होती है INR। तो अगर आप 200 निकाल रहे हो, फिर आपको 2-3 घंटे बाद मौका मिला, फिर आपने 100 निकाला, इस हिसाब से भी कर सकते हो स्कैल्पिंग के अंदर। इंस्टेड क्या वेट कर रहे हो कि नहीं मुझे तो भाई $1000 चाहिए, $2000 चाहिए, तो वो मौका आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, और आपका टाइम बहुत ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं राइट नाउ। कौन कौन से ऑल्ट्स को कवर करना चाहिए, सारी चीज़ आपने लिखी है, तो ये भी मेरे को कवर करना बचा है, ओके, मैं नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे भी करेक्शन ओवर नाउ अब लगभग 60% लोगों का ऐसा मानना है, और करेक्शन आएगा 40% लोगों का ये मानना है, ओके। तो कह सकते हैं कि रफली कट्टू कट्टी है सबके जो विचार हैं, आधे लोग इधर हैं आधे लोग उधर हैं, इसी को हम कहते हैं मार्केट, ओके। तो ये सारे आप लोग के सवाल जवाब हैं, इसके ऊपर हम लोग फटाफट एक लाइव करेंगे, ओके। तो ये जस्ट एक क्विक मार्केट अपडेट था, तो सोचा मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दूं। और BTC का जो प्राइस है वापस से 49,309 के आसपास आ चुका है। और आपने अगर ट्विटर नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ट्विटर को भी फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग अच्छे खासे अपडेट्स आप लोग को देते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। और चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ट्विटर को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम है उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी, जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।